हाय, मैं हूं नमान अहमद और ये हमारे दोस्त मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद शहजाद। हाय फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली उसको एक प्रिसाइज वे में एक कंक्लूसिव वे में, हाँ, अपने व्यूज़ आपके सामने रखे हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन भी सबसे आसान टॉपिक है, काफ़ी देर में हम लोग वीडियो बनाया, जुलाई में आ गया था। आज हम लेकिन देयर इज अ सेइंग कि इट्स नेवर टू लेट। तो शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना होगा कि हिस्ट्री, अगर हम इसकी हिस्ट्री शुरुआत करें तो पिछले मतलब जब से इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ऑडियंस सुन नहीं पा रही है। हाँ, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नेशनल पॉलिसी में जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए थी, क्योंकि समाज और इंडिया उसी हिसाब से बदल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन हम फोकस कर सेकेंडरी एजुकेशन से। ये बताइए, आपका जो लास्ट एंड्रॉयड आपका अपडेट कब आया था? या मैं MI यूज़ करता हूँ, तो मेरा MI वाई अपडेट कब आया था? मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना पहले आया होगा, और इतना में आ जाता है। पर हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 ईयर लगे, 34 साल। मतलब सोच रहे हैं दुनिया कितनी बदल चुकी है। फेसबुक का ज़माना आके चला गया, इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वैसी का वैसी रहा जो 34 ईयर पहले था। अब जाके आया इतना बड़ा चेंज, मतलब ड्रास्टिक चेंज। हम लोग ऐसा समझिए कि हम लोग के साथ धोखा हुआ, अगर इस तरीके से देखा जाए। अगर काफ़ी मतलब आउटडेटेड चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जॉब मार्केट में जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम से हम लोग होकर गुजरते हैं, जॉब मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज ग्लोबल मार्केट में। जिस तरह के रोट लर्निंग से इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो एक स्टूडेंट गुजरता है, आजकल के ग्लोबल जॉब मार्केट में उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात करेंगे अगले सेगमेंट में। जो पहला सेगमेंट है कि जो मेजर चेंजेस आए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। तो जो सबसे पहला चेंज है वो है 10+2 का हटना और 5+3+3+4 का आना, ठीक है। बेसिकली एज ग्रुप को वाइडन कर दिया गया, मतलब पहले 6 to 14 इज द कंपलसरी एज ग्रुप फॉर एजुकेशन, लेकिन अब है उसको 3 से 18 साल कर दिया गया। 3 से 18 तो इससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर 18 क्या 3 से 15 क्या गया? 15 नहीं 18 सही बात, 18 +2 तक 18। तो 3 से 18 साल इसका एज कर दिया गया है। तो अब इसमें हमको ये चीज़ देखना है, बात ये है कि जो एक बच्चे का वो होता है, ग्रोइंग माइंड होता है, 3 साल से उस पर फोकस किया गया। हाँ, उस पर मतलब बेसिकली देखा गया कि जो फाउंडेशन ईयर्स है उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रोट लर्निंग पे कम फोकस किया जाए। लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक आएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास इतना अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हाँ, वही पहली बात देख लीजिए कि अगर गवर्नमेंट अपने हाथ पे लेती है कि सब चीज़ को हम चलाएंगे, बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो उसका मेजर एग्जांपल देखिए आप कि सरकारी स्कूल का अभी क्या हाल है। उसको देख सकते हैं कि कितना अच्छा इम्प्लीमेंट हो सकता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल क्लास 1 से ही होता है, उसमें +3 जो 3 इयर्स प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब फाउंडेशनल ईयर्स का, उसका कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन इतनी सारी बच्चे जाते थे सरकारी स्कूल में, हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में बचपन में, तो खिचड़ी खाने टाइम जाते थे, हम लोग को मिलता था खिचड़ी, हम लोग खाते थे बस टिफिन और आ जाओ। और हम लोग मतलब अब पढ़ाई क्या होती थी, 2+2 2 दूनी 4 2 3 6, बस वो रट्टा होना चाहिए। वो हम लोग का रैप गॉड था, मतलब हम लोग का जिसको जितना अच्छा आता है वो कूल है। तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए आप, जैसे +5 है तो उसके बारे में आप बताइए। इसमें मुझे जैसे कि बहुत लोग बहुत तरीके के लाइफ फेज से गुजरते हैं, ठीक है। तो हर के लिए अलग अलग सीन है पढ़ाई का। क्योंकि कोई गरीब है तो वो पहले के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नई नर्सरी पढ़ पाता था, LKG नहीं पढ़ पाता था। पर मैं थोड़ा किस्मत वाला था कि मैंने नर्सरी भी पढ़ा, LKG भी पढ़ा, UKG भी। बहुत ज़्यादा ही हम किस्मत वाले रहे हैं। किस्मत काफ़ी अच्छी रही हमारी, माशाल्लाह। आपकी डैडी बहुत अच्छा। हाँ, सही बात है। और अम्मी और पापा का भी था कि एक अच्छे बैकग्राउंड से रखना है, तो पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइफ में सही बात है, पढ़ाई इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन एक हद तक
कि इंसान सही गलत का एक समझ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, हाँ। वो आसानी करती है एजुकेशन हम लोगों को। तो किसी हद तक मेरे को वो खुशनसीबी भी मिली, लेकिन अब ये जो पॉलिसी नहीं आई है जो 5+3+3+4, जिसमें प्री स्कूलिंग के बारे में कहा गया है, जो उसको कंपलसरी किया गया है इसका। पहले के एजुकेशन पॉलिसी में भी ये था, क्योंकि हाँ, अर्ली एजुकेशन, implementation यहाँ अर्ली एजुकेशन और आंगनबाड़ी थी। हेल्थ के नाम से और- था, हाँ जिसमें लेकिन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, मतलब आंगनबाड़ी में हाँ Official recognize यूकेजी हाँ। एलकेजी और गवर्नमेंट nursery वैसे रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि मतलब हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में वो बोल रहा था अभी, हाँ, एक वो तो किंडरगार्टन टाइप था वो। Government- आंगनबाड़ी का असल में पर्पस ये था कि बच्चों को न्यूट्रिशनल जो ये है हेल्थ से पर्सपेक्टिव था उनका। कोई ये नहीं था कि एजुकेशन सिस्टम में या ट्रेनिंग लेवल पे कुछ दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी को जो ट्रेन किया जाता है आंगनबाड़ी महिलाओं को, वर्कर्स को, तो उनको इसके लिए ही ट्रेन किया जाता है कि न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी जो बच्चे होते हैं फाउंडेशनल लेयर्स में 2-3 साल के बच्चे, तो उनको ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उनका पूरा किया जाए। लेकिन फिर बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है ना कि ऑन पेपर उनके पॉलिसी में ये था कि अर्ली एजुकेशन का भी उन लोगों ने एक्सप्लिसिटली जिक्र किया था, प्लस हेल्थ, जिसमें आंगनबाड़ी को भी इंक्लूड किया गया और नॉर्मल जो छोटे स्कूल जो पढ़ाते हैं वैसा। सफाई जी, हम्म। मिशन वांट्स टू नो कि इस बार हेल्थ का क्या होगा। हेल्थ कहाँ गया, बच्चे हेल्थ नहीं पढ़ाई कर रहे। हाँ, ये तो है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, 3 साल से आप एजुकेशन कंपलसरी करते हैं बच्चों पे, तो वहाँ पे क्या आएगा कि आप या तो एक आंगनबाड़ी महिलाओं को ला सकते हैं जो कि न्यूट्रिशन में ट्रेंड है, जो कि बच्चों के हेल्थ पे ध्यान देगी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे ध्यान वो देगी, टीचर ही, या तो उनको टीचर पे बना सकते हैं आप, उनको टीचर एज अ टीचर ट्रेन कर सकते क्योंकि हैं। बच्चों को टीचर हाँ। को एक थोड़ा सा एज अ पेरेंट भी बिहेव करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब दोनों चीज़ों को एक साथ ट्रेन करना, एक पर्सन में दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को लाना, इनकलकेट करना आंगनबाड़ी महिलाओं को दोनों चीज़ों के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज वेल एज फॉर टीचिंग, दोनों के लिए प्रिपेयर करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे थ्रू आउट द कंट्री। और इसको देखना होगा कि जैसे 3 साल से कंपलसरी किया गया एजुकेशन, तो ये कहाँ तक जा पाता है, कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अब हम लोग मूव ऑन करने, जब दूसरा धोखा हम लोग के साथ हुआ था अंग्रेजी का, लैंग्वेज इज अ मेजर इशू। 5 इस बार जो चेंज आया है उसमें क्लास 5 तक, मिनिमम 5 तक आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, मतलब मदर टंग में आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज। इस पे कहा यह जा सकता है कि इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरीके से आ सकता है, लेकिन सब जो कॉन्स तो बाकी लोग सब जानते हैं कि ग्लोबली जो है इंग्लिश का ज़्यादा डिमांड होता है, जॉब मार्केट में आजकल लोग इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही लैंग्वेज है पूरी दुनिया। क्या होता है जब आप इंग्लिश मीडियम में लोगों को एजुकेट करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि स्टेम्स फील्ड में, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, मेडिकल में स्टेम्स का एग्जिस्टेंस जो भी फील्ड है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो हैं कंसेप्ट पे ना फोकस करके लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टेम्स फील्ड में हमको पता है कि लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, लैंग्वेज मैटर ही नहीं करता, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि आप साइंस में हैं, आपको कंसेप्ट आना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही होगा कि बच्चों को मदर टंग में शुरू से कंसेप्ट बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। सही बात है भाई। अब जैसे मान लो कि पुल बनाया, कोई ब्रिज बनाया कोई, और ब्रिज गिर गया तो इंग्लिश में गिरे, हिंदी में गिरे, क्या फर्क पड़ता है, वही गिर गया। कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, खास करके स्टेम्स फील्ड में। इसमें जो आप सबसे लेकिन major- इसमें देखना होगा कि क्या आउटवे करता है, कि आपका ग्लोबल जॉब मार्केट में डिमांड आप कितना। मतलब यही तो इसका प्रोज एंड कॉन्स है, जिसका प्रोज है वही कौन से बन रहा है। प्रोज क्या है कि हाँ ठीक है, रट्टाफिकेशन कम होगा, और लोग मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ही वही है कि इससे लिटरेसी बढ़ेगी, ठीक है, और मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज करने हैं और इसकी लिटरेसी बढ़ानी है, तो लिटरेसी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। अगर लैंग्वेज बैरियर रहेगा तो जो ज़्यादातर फॉरेन तो छोड़ दीजिए, इंडिया में ही जो तमिलियन है वो बंगाल में आगे कैसे काम हाँ, करेंगे, इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। साउथ के लोग नॉर्थ में काम नहीं कर सकते, नॉर्थ के लोग साउथ में जाके काम नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन इसमें एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात ध्यान रखने वाली कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे ना करे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ हम लैंग्वेज की बात करते हैं वहाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, मतलब आप एक लैंग्वेज ऐसे इंग्लिश रख सकते हैं, लेकिन 2 लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट रहेगा ही। हाँ। मगर बात है कि मान लीजिए अगर हम लोग मैथ्स
हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर हम पटना में हैं तो हम लोग मैथ हिंदी में पढ़ेंगे, तो फिर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रायोरिटी देने की बात हुई है, ना कि कंपलसरी उसको बनाया गया है। जो बुक होगी, बुक वो NCERT किसी मीडियम में लिखी होगी, इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी। हाँ, NCERT इंग्लिश हिंदी दोनों में छपेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब बंगाल में कहाँ किसमें छपेगी? बंगाल स्टेट बोर्ड छापता है, तो वो बंगाल में छापेगा। बंगाली में। अभी तो मैंडेटरी इंग्लिश में छापना है, उसको ज़रूरत लगता है। नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अभी भी छपती है। NCERT इंग्लिश हिंदी दोनों में छपती है। हाँ, तो वो हिंदी में जो छपती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर पढ़ाई होती है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, नहीं, तो केंद्रीय कभी हम लोग विद्यालय में भी पढ़ाई केवी में भी होती है, लेकिन अब वही है ना कि जो पर्टिकुलर हाँ, इंस्टीट्यूट जब- जिस चीज़ पे फोकस करा, जैसे कि तुमने अभी बोला कि स्टेट इनको इम्प्लीमेंट करेगी, तो कुछ स्कूल्स अपने से ही कुछ किन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे कि तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का ले लो, बिरला ले लो, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप का जो स्कूल्स वगैरह है, तो आदित्य बिरला ग्रुप का स्कूल्स वगैरह देख लो, तो वहाँ सिर्फ जैसे हम लोगों ने इंग्लिश, हिंदी और नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़े, वहाँ उसके साथ साथ सिर्फ आप अपनी मर्जी का फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी का आप चाहें